देखा करो कभी अपनी माँ की आँखों में, ये वो आईना है जिसमें बच्चे कभी बूढ़े नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ लाइनें नहीं हैं, बल्कि ये एक सच्चाई है। एक माँ के लिए उसके बच्चे हमेशा बच्चे रहते हैं, तभी तो माँ का प्यार इस दुनिया में सबसे अनमोल है। नमस्कार दोस्तों, मैं ममता एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ पीएमसी हिंदी के माँ हो तो ऐसी के एक नए एपिसोड में। आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ मुंबई में रहने वाली शीला जी से। मुंबई की रहने वाली शीला मेहता जी एक ध्यान प्रचारक है, जिन्होंने पत्री जी के सानिध्य में रहकर ध्यान और शाकाहार का खूब प्रचार किया और अभी वो इस कार्य को पूरी निष्ठा से निभा रही हैं। शीला जी के 3 बच्चे हैं और तीनों ही अपने अपने क्षेत्रों में काफी सफल हैं। शीला जी ने अपने तीनों बच्चों को बहुत ही स्वतंत्रता के साथ पाला है। उनका मानना है कि बच्चों को हमेशा वो काम करने देना चाहिए जो वो करना चाहते हैं। उसका परिणाम जो भी होगा वो उसी से जीवन जीने की कला सीख लेंगे। शीला जी के इस सफर में उनके पति और परिवार ने भी उनका पूरा साथ दिया। इस एपिसोड में सुनिए उनकी मदरहुड स्टोरी। नमस्कार शीला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। Namaskar. Thank you very much for inviting me and taking my interview about Mom Ho To Aisi, माँ हो तो ऐसी. So I would love to share my experience with you. Thank you very much. तो शीला, बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। शीला, आप हमें कुछ अपने बच्चों के बारे में बताएंगे? जी हाँ, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और एक बेटा है। शादी को मेरे 46 साल हो गए। 1977 में मेरी शादी हुई। मेरा पहला बच्चा, मेरी बेटी परदीता, 1978 में पैदा हुई। मेरी डिलीवरी बड़ी तकलीफ़ में हुई। वैसे नॉर्मल डिलीवरी हुई, पर 20 मार्च को मुझे डेट दे गई थी और 7 अप्रैल को मेरी बेटी ने जन्म लिया। मतलब कि 17 दिन मुझे ऊपर हो गए थे, पर फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हुई और बहुत ही सुंदर बेटी को मैंने जन्म दिया। पर जब जन्म के वक्त जब वो बाहर आई तो उसके गले में पूरा वो अम्बिलिकल कोड लगा हुआ था, तो पूरी ब्लू थी, तो थोड़ी टेंशन भी हो गई थी। पर लकीली शी सर्वाइव्ड एंड आज वो 45 इयर्स की है और अपना एक ब्रेक ऑफ डॉन करके कंपनी चला रही है जो वीगन सप्लाई करती है पूरे बम्बई में। सो दैट इज़ माय फर्स्ट डॉटर। मेरी दूसरी बेटी पायल 1979 में पैदा हुई। वो भी डिलीवरी मेरी मुश्किल ही थी, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी हुई और आज वो 44 ईयर की है, बड़ौदा में रहती है और शी इज़ ज्वेलरी डिज़ाइनर है और अपना घर में स्टूडियो है और वो ज्वेलरी का बिजनेस करती है। और उसके बाद 7 साल के बाद मुझे बेटा पैदा हुआ आदित्य, जिसकी भी डिलीवरी मेरी नॉर्मली हुई, ताकि तकलीफ़ तो हुई। हर डिलीवरी में मुझे बड़ी मुश्किल से मेरी होती थी डिलीवरी, पर नॉर्मली हुआ करती थी। तो आज वो मेरा बेटा 37 साल का है और ही इज़ अ स्नूकर चैम्पियन, ही इज़ इंडिया नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट, वर्ल्ड चैम्पियन एंड अर्जुना अवॉर्डी। सो these are my 3 children and I am very proud of them. I feel so blessed to have such a wonderful children in my life. तो शीला, जैसे आपकी दोनों बेटियों में बहुत कम डिफरेंस है, तो आपको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। तो आपने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस की और उसको किस तरह हैंडल किया है, कुछ शेयर करेंगे हमारे साथ? फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे ऐसी कोई तकलीफ़ महसूस नहीं हुई, क्योंकि हमारी फैमिली बहुत अच्छी फैमिली है। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। मेरे देवर, मेरी ननद, मेरे ससुर सब बहुत ही अच्छे और कोऑपरेटिव है। तो बच्चे कहाँ बड़े हो गए, दोनों 1 साल के, मतलब 1-1.5 साल के फ़र्क में भी बहुत अच्छे से मैंने बड़े किए उनको। तो सबका सपोर्ट बहुत रहा मेरे।
तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई और बहुत अच्छे से मैंने उन दोनों को साथ में बड़ा किया। तो शीला, जैसे आपने बताया आप एक जॉइंट फैमिली में थे, फैमिली का बहुत सपोर्ट था, फिर भी एक जॉइंट फैमिली में एक औरत अपने काम, अपने बच्चों और अपने परिवार के बीच में अक्सर बढ़ जाती है। एंड आमतौर पर देखा जाता है कि बच्चों के होने के बाद उतना समय एक हस्बैंड को, अपने पति को नहीं दे पाती है। तो अगर ये सिचुएशन थी आपके साथ, तो आपने इस सिचुएशन को किस तरह हैंडल किया? ये बात सही है कि बच्चे होने के बाद पति से थोड़ा ध्यान हट जाता है, पर आई वॉज़ वेरी फॉन्ड ऑफ माई चिल्ड्रन एंड वो पहले बच्चे आते थे, बाद में मेरे हस्बैंड होते थे। तो कहीं भी आना जाना होता था, रात को कभी पिक्चर को बोलते थे, तो अगर जब तक बच्चे सो नहीं जाते तो मैं पिक्चर को या कहीं भी बाहर जाने को ना कह देती थी। तो नाराज़ हो जाते थे कभी कभी, पर मेरा प्रेफरेंस मेरे बच्चे रहते थे, तो उनकी नाराज़गी मैं सहन कर लेती थी। मैं बुरा नहीं मानती थी उसका, मैं समझ पाती थी कि वो क्यों नाराज़ है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे, क्योंकि मैं हर चीज़ को बहुत लाइटली लेती थी, क्योंकि मेरे लिए मेरे बच्चे पहले आते थे। तो ये तो सही बात है कि बच्चे होने के बाद थोड़ा पति से ध्यान हट जाता है, तो ये मेरे साथ भी हुआ। तो शीला ने जैसे बताया कि वो बहुत लाइटली लेती थी अपने पति की नाराज़गी को। शीला, आपने बताया कि आपके लिए आपके बच्चे हमेशा पहले आते थे और आपने अपने पति की नाराज़गी को बहुत लाइटली लिया। तो जब आप कहते हैं बहुत लाइटली लेते थे, तो इसका क्या मतलब है? इस पे थोड़ा सा और रोशनी डाल सकते हैं आप? कहने का मतलब है कि वो गुस्सा हो जाते थे, बात नहीं करते थे, कुछ भी करते, तो मालूम नहीं कि मुझे, मैं ये समझदारी पहले से बहुत थी कि वो अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ। क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे तो उनकी मेरी ज़रूरत थी, और मेरा हमेशा मानना था कि एक सोने के टाइम पे और एक खाने के टाइम पे माँ का बच्चे के साथ होना बहुत ज़रूरी है। कि मुझे बड़ी मतलब मुझे उनको सुलाने के टाइम पे अच्छी स्टोरियाँ बतानी है, गाना गाना है, उनको लिए प्यार से सुलाना है। तो कभी वो मुझे बोलते थे कि मतलब मेरी सास उनको रखेगी, आप मेरे साथ चले आओ, पर मैं बोलती थी नहीं, वो तो काम मेरा ही है। तो कहने का मतलब है कि भाई वो नाराज़ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, फिर हमें तो आता है ना कैसे मनाना होता है, तो मना लेते थे फिर। अक्सर मैंने स्पिरिचुअल मदर्स को देखा है, और आजकल की माएँ जो वर्किंग भी हैं एंड एट द सेम टाइम बच्चों को भी उनको देखना है, तो वो ज़्यादातर क्या करती हैं, जब बच्चों को सुलाती हैं तो एनर्जेटिकली अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होकर उनसे बात करती हैं कि आई एम आउट ऑफ द हाउस या आई एम गोइंग टू वर्क, सो इट इज़ फॉर द बेटरमेंट, आई एम नॉट ट्राइंग टू निगलेक्ट यू। ये एनर्जी कनेक्ट हर माँ जो स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है अपने बच्चे के साथ एट द टाइम जब बच्चा सो रहा है या उसको सुला रहे हैं तब कनेक्ट करती हैं। शीला, आपने बहुत अच्छी एक बात बताई कि आप बच्चों के लिए उनके खाने के टाइम और सोने के टाइम पे हमेशा ये कोशिश करती थी कि यू आर प्रेजेंट फॉर देम। दिस इज़ अ वेरी नाइस टिप विच वी ऑल हैव गॉट। शीला, आपके बच्चे अब बड़े हो गए हैं और बहुत समझदार हो गए हैं, लेकिन जब बच्चे टीनेज में होते हैं तब एक बहुत डिफ़िकल्ट फेज़ होता है, क्योंकि बच्चों में बहुत हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनको समझना समझाना बहुत मुश्किल भी हो जाता है, क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा होता है। तो ऐसे सिचुएशन को आपने कैसे समझा और कैसे अपने बच्चों को समझा और उनको सही और गलत का क्या फ़र्क है कैसे समझाया? बताऊँ तो ये गलत नहीं होगा कि मेरे बच्चे बड़े मैच्योर थे। जब पैदा हुए तब से मुझे ऐसा लगता था कि बहुत बड़े हैं, बहुत समझदार हैं, तो मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। और मैं खुद भी एक बहुत मतलब समझदार माँ कह सकती हूँ अपने आप को, कि मुझे बच्चे को मैं बहुत समझ पाती थी। मैंने बहुत फ्रीडम उनको दी थी। मतलब मुझे ये भी नहीं लगता था कि इसको मुझे फ्रीडम कहना चाहिए, कि ये तो उनका हक है, जो उनको जैसे उनको मन करे वैसा वो करे। तो बचपन से ही मुझे ये समझ में आता था कि बच्चे बच्चे होते हैं और वो कुछ भी गलती करते हैं तो वो नादान होते हैं, निर्दोष होते हैं। तो कभी इस बात को मैंने मन पे नहीं लिया कि वो कुछ भी करते थे तो
मन पे नहीं लिया मैंने। और जब थोड़े बड़े हो गए तो उनके जो भी उनके सोच थी, जो भी उनके विचार थे, जो भी उनकी इच्छाएं थी, तो मैंने कभी उसमें बाधा नहीं डाली, हमेशा उनको प्रोत्साहन किया, सपोर्ट किया। वैसे मेरी बेटी ध्यान मुंबई की एडिटर थी, तो उसके अपने एक आर्टिकल में जहाँ उसने माँ के बारे में लिखा हुआ था, तो उसमें उसने लिखा था कि एट दी टेंडर एज ऑफ 6 हम लोग को इतनी फ्रीडम थी कि हम अपनी चॉइस खुद कर सकते थे। हमारी माँ हमें कभी हमारे चॉइस में इंटरफियर नहीं किया। तो बचपन से ये समझ थी, क्योंकि जिस परिवार से मैं आई हूँ तो वहाँ पे भी मेरे माता पिता चाहे बहुत उम्र लायक थे, पहले के ज़माने के थे, पर फ्रीडम बहुत थी, बहुत खुले दिल के थे, बहुत ओपन माइंडेड थे। तो वहाँ से जैसे मैं पली बड़ी वैसे ही मैंने अपने बच्चों को बड़ा किए। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई उनको समझने में, या सच्ची कहूँ तो जो दूसरी माएँ सफ़र करती थी या जो दूसरी माएँ की परेशानी थी, वो परेशानियों का मैंने कभी सामना नहीं किया। तो बहुत अच्छे से इनका बचपन भी बहुत अच्छा गुजरा। उनका जो आप जो बोलते हो कि 14-15 साल के हुए तो भी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से वो बड़े हुए हैं। तो शीला, जैसे आपके बच्चे इतने बड़े हैं, आज जो आप बात कर रहे हैं वो 40 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में फ्रीडम की परिभाषा बहुत बदल गई है और बच्चों को इतना एक्सपोजर है, बच्चों को बाहर घूमना जाना है, क्लबिंग जाना है, ड्रिंकिंग करना है, ये सारी चीज़ें हम बहुत आम देखते हैं। सो अगर ये सिचुएशन आज की प्रेजेंट लाइफ में है और अगर आपके बच्चे मानो छोटे होते तो आप उनको किस तरह हैंडल करते? फर्स्ट ऑफ ऑल ये ना, घर का मैं हमेशा समझती हूँ कि घर का जो अपना माहौल होता है ना, वो बहुत बच्चों पे असर करता है, बहुत इन्फ्लुएंस होता है। तो घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए, वेरी फ्रेंडली एटमॉस्फेयर होना चाहिए। जैसे मैंने ओशो की एक बुक में पढ़ा था कि व्हेन द फर्स्ट टाइम योर चाइल्ड सेज कि आई डोंट लाइक दिस, आई लाइक दिस, आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस, तो देन सेलिब्रेट दैट डे, because now your child has become an individual. He is no more your child. Now treat him as your friend and respect his choices and likes and dislikes. तो सेम like हमेशा मतलब बड़े हो गए तो उनके ऊपर इतना मैंने ट्रस्ट किया था ना, तो मेरा इतना समझना है कि जब अपने बच्चों पे ट्रस्ट करते हो तो बच्चे बड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। कि तो कभी भी जब भी वो बच्चे बड़े हो गए, जब भी पहली बार उन्होंने कहा कि हमको डिस्को जाना है, कि पार्टी में जाना है फ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ, तो मैंने कभी ऐसा नहीं कि अरे आप कैसे जा सकते हो अकेले, इतनी छोटी उम्र में कुछ गलत रास्ते पे चढ़ जाओगे। तो मुझे काफ़ी अपने बच्चों पे ट्रस्ट था और मेरी ये समझ थी कि हम जितना उसको ट्रस्ट करेंगे वो इतने रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा बनते हैं। तो आज के ज़माने में मैं यही आने वाली पीढ़ियों की जो भी बच्चे आ रहे हैं और जो माएँ हैं, अभी नई माएँ जो हैं, तो उनको यही कहती हूँ कि अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना सीखो, कि दैट इज़ गोइंग टू चेंज द होल एटमॉस्फेयर इन द एंड घर का माहौल बताओ चना। बच्चों को हर बातों में शामिल करो, उनका रिस्पेक्ट करो, उनकी चॉइस को नज़रअंदाज मत करो, उनको सपोर्ट करो, उनकी जो भी ख्वाहिशें हैं, उनकी जो ख्वाब हैं, तो उनमें आप बाधा ना बने। तो मेरे तीनों बच्चों के जीवन में मैं कभी बीच में नहीं आई, ये मेरे में पहले से ये समझ थी। तो मैं नहीं समझती कि कल के जो माएँ थी और आज की माएँ में ज़्यादा कोई फ़र्क है। फ़र्क है तो यह है कि ट्रस्ट का फ़र्क है। ज़माना चाहे कैसा भी हो, आप कैसे हो उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपका घर का माहौल कैसा है, आप घर में खुशी खुशी रह रहे हैं, मिलजुल के रह रहे हैं, दोस्तों की तरह रह रहे हैं, तो वो बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बच्चे अपने आप सीख जाते हैं। हमें वी हैव टू बिकम एन एग्जाम्पल टू देम। उनको कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। हम जैसा जीवन जिएंगे, हमको जैसे वो देखेंगे वैसे ही वो संभल जाएंगे, कि वो सीखेंगे उसमें से। तो वी आर नॉट हियर टू टीच देम एनीथिंग, वी आर हियर टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग, बिकॉज एवरी बच्चा से हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो आजकल के बच्चे तो इतने होशियार हैं कि हम माँओं को उनसे सीखना होता है, हमें उसके कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ माँओं को, जो मैं आपने बोला जैसे स्पिरिचुअल, तो जब तक आप स्पिरिचुअल नहीं हो तो आप यू डोंट नो हाउ टू रेज योर चिल्ड्रन। सो दैट इज़ वेरी necessary for all the mothers, that they should do meditation, they should read books, they should do satsang,
and learn from each and every one. So that will give them the confidence and courage to raise their children beautifully and without any tension and stress. शीला, ये बहुत वैल्यूबल इनपुट्स दी आपने हमें, जिसमें आप बताया कि बच्चों को जब हम ट्रस्ट करते हैं तो बच्चे ज़िम्मेदार भी हो जाते हैं, और घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए जिसमें हम बच्चों को इन्वॉल्व कर रहे हैं हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में, डिसीशंस में। शीला, मुझे आप एक बात बताएंगे कि एक ध्यानी मदर, एक मदर जो मेडिटेशन में है, और एक नॉर्मल मदर, इनमें क्या अंतर होता है? बहुत बहुत फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। जब माँ ध्यानी होती है तो शी एग्जैक्टली नोज हाउ टू रेज द चाइल्ड एंड हाउ टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, यू नो। बट जो ध्यानी नहीं होती है जो मदर, तो बहुत स्ट्रेस और टेंशन ले लेती है, और वो समझती है कि कंपटीशन है, जैसे बच्चों के बीच में जैसे कंपटीशन, कंपैरिजन सब करती है, और उनको समझ नहीं पाती है। तो बहुत फ़र्क है एक ध्यानी मदर में और जो ध्यान नहीं करते दोनों में। क्योंकि मैं बहुत सारी बिकॉज ऑफ माई मेडिटेशन मैं सिखाती हूँ सबको, तो ये सब मदर्स जो मेरे पास आती हैं सीखने के लिए, तो उनकी जब ये बातें सुनती हूँ तो मुझे बड़ा अचरज होता है कि बच्चे उनके इतने अच्छे होते हैं। क्योंकि बच्चों को जब अलग से देखती हूँ तो लगते हैं इतने इतने अच्छे बच्चे, मतलब इतने जीनियस है, हर बच्चे में बहुत पोटेंशियल होता है। पर बिकॉज यू आर नॉट अ मेडिटेटर, यू डोंट नो हाउ टू टैप दोज पोटेंशियल फ्रॉम योर चाइल्ड, यू नो, लाइक। तो बच्चे में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो माँ बाप नज़रअंदाज कर जाते हैं बिकॉज ऑफ दी लैक ऑफ मेडिटेशन इन देयर लाइफ। तो मेरा ये मानना है कि हर मदर को ध्यानी मदर बनना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने बच्चे का पूरा ग्रोथ चाहते हैं, तो जो बच्चे हैं, जो उनके अंदर जो बात हैं, उनको निखारने के लिए अगर आप ध्यानी नहीं हैं तो आप अपना बच्चे का बेस्ट नहीं बाहर निकाल सकती। तो बहुत फ़र्क है एक ध्यानी मदर में और जो ध्यान नहीं करती है। और वो लोग हमेशा स्ट्रेस और टेंशन में ही रहती है। दे डोंट नो हाउ टू ट्रीट देयर चिल्ड्रन, हाउ टू रिस्पेक्ट देयर चिल्ड्रन, हाउ टू ट्रस्ट देयर चिल्ड्रन। तो मुझे तो बड़ा फ़र्क लगता है। ध्यान करना बहुत ज़रूरी है फॉर एवरीवन, स्पेशली मदर मस्ट बी अ मेडिटेटर, देन ओनली शी कैन रेज द चाइल्ड ब्यूटिफुल एंड ब्रिंग आउट द बेस्ट फ्रॉम हिज और हर ओन चाइल्ड। शीला, आपने बताया कि ध्यान करने से मदर अपने बच्चों को बहुत अच्छी तरह समझने लग जाती है, टेंशन में नहीं रहती हैं। तो आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लेन दैट, ऐसा क्या है ध्यान में जिससे आपके अंदर परिवर्तन आता है, और क्या परिवर्तन है कि आप दूसरे को या अपने बच्चे को बहुत अच्छी तरह समझने लगती हैं। सो व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ मेडिटेटिंग या गोइंग इनटू मेडिटेशन? ये है ना कि जब आप ध्यान करते हो तो आपका मन बड़ा शांत और कंपोज, मतलब यू नो कंपोज्ड रहता है, तो आप दूसरों की बात को समझ पाते हो। अगर ध्यान नहीं करते तो आप वेरी टेंस होते हो, बहुत विवरिंग माइंड रहता है उनका। और यू नो लाइक आज का जो समय है ना, वहाँ पे ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के बीच में माएँ कंपटीशन और कंपैरिजन दिखती है कि इसका बच्चा ये कर रहा है तो मेरा बच्चा नहीं कर रहा है। वो समझ नहीं पाती है कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे में अलग पोटेंशियल होता है, तो उसको निखारना कैसे, यू नो। तो इस बात में वो उलझ जाती है कि मेरा बच्चा ठीक नहीं, दूसरे का बच्चा अगर पढ़ने में होशियार है पर आपका बच्चा कोई क्रिएटिविटी में अच्छा है, तो वो डिफरेंस को समझ नहीं पाती है। पर अगर ध्यान करने लगे तो उसको समझ में आ जाता है कि दिस इज़ व्हाट द चाइल्ड के अंदर ये बात है, तो उसको मुझे निखारना है, उसको मुझे बाहर ले आना है। तो ध्यान जब तक नहीं करते हैं तो बच्चे को समझना, किसी को भी समझना बहुत मुश्किल है। नहीं, बच्चे सबको, मतलब सभी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, और दूसरे को ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो ठीक नहीं है, हम ठीक हैं। तो मेरी समझ ये है कि जब तक आप ध्यान नहीं करते, आप अपने बच्चे को ना एक्सेप्ट नहीं करते, जैसा है वैसा एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं ना।
So that is a tragedy for a child, a child. So he is full of life and full of energy and full of potential, but वो समझ नहीं पाता कि उसकी माँ उसको समझ नहीं पा रही है, तो एक दूरियां बन जाती है माँ के और बच्चों के बीच में। बच्चे खुल के माँ से बात नहीं कर पाते और माँ टेंशन में रहती कि उसका बच्चा ठीक नहीं है, तो ऐसा माहौल हो जाता है अगर आप ध्यान नहीं करते। वंस मैंने बहुत सारी माँओं को सुना है कि ध्यान में जाने से पहले वो कैसे थे और ध्यान में आने के बाद उनमें क्या परिवर्तन हुआ। तो मैं बहुत दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत फ़र्क हो जाता है कि उनकी दृष्टिकोण में, बच्चों को देखने की तरफ जो उनका दृष्टिकोण होता है वो बदल जाता है। तो दैट्स अ गुड पॉइंट ना, कि ध्यान करने से आप अपने बच्चों को अच्छे से समझ पाते हो और अच्छे से उनकी परवरिश कर पाते हो। बिना ध्यान किए बच्चे तो बड़े हो जाते हैं पर बहुत कुछ वो दबाए बढ़ते हैं, उनके अंदर बहुत सारा सपरेशन हो जाता है, वो खुल के बात नहीं करते, अपने माँ के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं अपनी जो भी जज्बात हैं वो, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मेरी माँ नहीं समझ पाएगी, तो वो सब छुपाते हैं अपनी माँ से। तो मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों का इंटरव्यू भी लिया हुआ है, तो मुझे ये पता है कि वो अपने माँ को क्यों ये बात नहीं बताते। तो उसमें बहुत नुकसान बच्चों का भी होता है, माँओं का भी होता है। तो ये मेरी समझ है, जितना मैंने जाना है ध्यान में आने के बाद, और बहुत सारी किताबें भी मैंने पढ़ी है इसके बारे में। तो मैं समझती हूँ कि ध्यान करना माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। सो बेसिकली क्या होता है, जब हम ध्यान में जाते हैं हमारे अंदर एक स्थिरता आती, एक शांति आती है। और वैसे ही जैसे एक माँ, जैसे हम बात कर रहे थे कि उसके ऊपर बच्चों की, परिवार की सब जिम्मेदारियाँ होती हैं और बहुत सारा घर का प्रेशर, काम का प्रेशर, बच्चों का प्रेशर होता। सो जब हमारा माइंड स्टेबल है और हम जब वो कुछ समय अपने साथ बिताते हैं, जब हम मेडिटेट करते हैं, हम ध्यान में जाते हैं, तो हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है। क्योंकि जब हमारा मन शांत है तो हम सही डिसीशंस ले सकते हैं, हम चीज़ों को सही तरीके से समझ सकते हैं। शीला, आपने बहुत सुंदर से हम सबको समझाया द बेनिफिट्स ऑफ मेडिटेटिंग। हम ये जानना चाहेंगे कि आप आध्यात्मिक मार्ग में, मेडिटेशन में कब आए और किस तरह इस चीज़ ने आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया। जरूर। इन द ईयर 1991 मैं एक अपने गुरु से मिली, जिनका नाम था डॉक्टर दौलत भाई देसाई, बड़ौदा से थी। तो मैं उनका एक लेक्चर अटेंड करने के लिए गई। तो उन्होंने मुझे में कुछ बात देखी, तो उन्होंने लेक्चर होने के बाद जब उनके साथ इंटरेक्शन किया तो उन्हें बताया, शीला जी, हम यहाँ खाना पीना, सोना और बच्चे पैदा करने के लिए नहीं आए, हम सब में कोई विशिष्ट तत्व है, विशिष्ट बात है। तो उनको ढूंढ के, उनको निखार के दुनिया को पेश करना है। जो ये जो जीवन है वो भगवान की देन है, और हम जो जीवन को सृजते हैं वो हमारी देन भगवान को है। तो मुझे ये बात बड़ी छू गई। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी बुकें मुझे पढ़ने के लिए दी, जैसे कि फिरोज़ कापरा थी और ओशो की बुक, वो ओशो को बहुत मानते थे। तो मैंने जब ओशो को पढ़ा और उनकी बुकें पढ़ी, उनकी कैसेट सब सुनी, तो मैं बहुत बहुत हैरान हो गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ओशो तो वही बात कर रहा है जो मैं खुद हूँ। क्योंकि वो भी फ्रीडम की बात कर रहे थे कि हर एक को, हमें किसी के जीवन में दखल अंदाज करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हर आत्मा अपने हिसाब से आती है और अपने हिसाब से उनको जीना है। तो एज अ पेरेंट हमारा धर्म यह है कि उनका प्रोत्साहन करें, उनको सपोर्ट करें, उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको अपने जहाँ तक अपन कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। तो ये बात मुझे बड़ी छू गई थी ओशो की। और दूसरा वही जो मैंने बताया पहले कि जब बच्चे, हमारा क्या होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जब अपना कोई पॉइंट रखते हैं तो हम ऐसा बोलते हैं कि अब तक तो तुम मेरी ही सुन रहा था, मैं जो बोलती थी वही करता था, अब थोड़ा बड़ा क्या हो गया कि अपनी मनमानी करने लगा है। तो ये समझ नहीं पाते कि अरे बच्चा अभी बड़ा हो गया है अजी। उसके जैसे ओशो ने बोला कि बच्चा जब पहली बार ऐसे बोले कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये खाना है, मुझे नहीं खाना है, मुझे ये पसंद है, ये नहीं पसंद है, तो हमें उस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए कि आज बच्चा अभी आप एक इंडिविजुअल बन गया, वो अभी आपका बच्चा नहीं रहा, अभी आप उनको अपने दोस्त की तरह उनके साथ बर्ताव करना चाहिए और उनकी
हर एक इच्छा या और चॉइस को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो ये बात मुझे ओशो की बहुत ही पसंद आ गई थी। तो मैं वैसे ही थी, जब भी मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी अपने बच्चों पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती कही हो कि मैं अपने कोई पॉइंट, हमेशा उनको अपना, मुझे ये कहने को भी अच्छा नहीं लगता कि मैंने उनको स्वतंत्रता दी। मैं कौन होती हूँ उनको देने के लिए, वो स्वतंत्र ही है। क्योंकि मैं अपने घरों में, मेरे माँ बाप ने भी कभी हमारे ज़िंदगी में दखल नहीं दी, हमें प्रोत्साहन किया है, हमारी हर इच्छाओं को पूरी की है। तो मैंने वही जीवन देखा था माँ बाप के घर। तो वैसे ही मेरी समझ थी, तो मैं भी अपने बच्चों को वैसे ही ट्रस्ट करती थी कि वो जो भी बात कर रखते थे मेरे सामने, तो मैं हमेशा बोलती अच्छा जो आप कहो। तो जैसे ही मेरा ये समझना है कि जैसे ही आप बच्चों को ये बोलो कि आपको जो है आप करो, तो बच्चे बड़े रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। जब उनको मना करते हैं ना तो रिबेलियन हो जाते हैं। जब भी कोई चीज़ की ना बोलो ना तो वो ज़रूर करते हैं, और उसमें अपना ही नुकसान है। क्योंकि ये हमेशा हर एक इंसान की कि जो ना बोलो वो ज़रूर करेंगे। तो उससे अच्छा है कि हम उनको बोले जो आपकी मर्ज़ी करो। तो अनुभव करने के बाद उनको पता चलेगा कि ये सही या गलत है, अपने आप वो छोड़ देंगे अगर गलत है तो। हमें उसको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। जैसे मेरी बच्ची, जब ये लोग 13-14 साल के हुए तो पहली बार मुझे बोले कि मम्मा हम डिस्को जाना चाहते हैं कि हम सब फ्रेंड्स के साथ। मतलब अच्छा क्या बात है, अच्छा कौन सा कपड़ा पहनोगे, क्या करोगे, अच्छे से तैयार होके जाना, ये वो। तो वो हैरान हो गई कि सबकी मम्मियाँ तो बोलती नहीं नहीं डिस्को जाना अच्छा नहीं है, ना बोल रही थी, और मेरी मम्मी तो बोल रही कि हाँ हाँ आप क्या पहनोगे, अच्छे से तैयार होके जाना, बहुत मज़े करना। तो ऐसा हुआ कि 3-4 बार वो जाने के बाद वो खुद ही बंद हो गए, बोले कि मम्मा वहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जाने के लिए। तो ये होता है कि बच्चों के साथ आप जितना भी उनको उनके हाँ में हाँ करो ना, तो बहुत जवाबदार हो जाते हैं, और फिर उनको सही गलत का पता चल जाता है कि ये तो सही नहीं है। तो भरोसा करो, अपने बच्चों पे भरोसा करो, उनकी बातों पे भरोसा करो। जितना आप भरोसा करोगे बच्चे आपके साथ खुल के पेश आ जाएंगे। मेरे बच्चे मेरे साथ सब कुछ शेयर करते थे, छोटी से छोटी बात शेयर करते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हमको अप्रिशिएट किया जाएगा, हमको कभी डांट नहीं होगी, कभी कुछ भी। मैंने आज तक अपने बच्चों को कभी याद नहीं कि मैंने उनको डांटा हो, कुछ ऐसी कोई उन्होंने हरकत की और मैंने डांटा हो। हमेशा उनको समझा है मैंने बच्चों को। तो ये बहुत एक माँ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे ज़िंदगी में कुछ बड़े बने, ज़िंदगी में कुछ हासिल करें, तो उनके ऊपर पूरा विश्वास रखो, तो अपना बेस्ट का बेस्ट दे सकते हैं वो लोग। जैसे हम बच्चों को जब मना करते हैं तो बच्चे बहुत रिबेलियस हो जाते हैं, यस वही। और जब हम बच्चों पे भरोसा करते तो बच्चे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और जब हम भरोसा करते तो हम अपना जो फियर है हम उससे भी बाहर निकलते हैं, क्योंकि हमें विश्वास है कि हमने अपने बच्चों पे भरोसा किया है और सब सही होगा। जैसे मुझे कभी फियर, तो मुझे पता ही नहीं ज़िंदगी में फ़ियर क्या होता है। मैं बचपन से बहुत फियरलेस हूँ तो मुझे कभी फियर तो होता नहीं कि बच्चे बाहर जाएंगे, कोई गलत संगत में हो जाएंगे तो क्या होगा क्या नहीं, कभी नहीं। ऐसा मैंने कभी, मेरे दिमाग में आता ही नहीं था। तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग को डरते क्यों हैं बच्चों को फ्रीडम देने के लिए, शीला, आप हमें बताएंगे, आपको ऑलमोस्ट 31 इयर्स हो गए हैं मेडिटेशन में। तो जब आपकी इतनी लंबी जर्नी है मेडिटेशन की, ध्यान की, तो आपने क्या अनुभव किया या आप में क्या क्या चेंजेस आए हैं? जब पहली बार मैं दौलत भाई देसाई से मिली तो उनसे मैंने प्रेक्षा ध्यान सीखा। मतलब वही कि ब्रेथ अवेयरनेस, जो आनापानसति बोलते हैं वही था, पर नाम दिया गया था प्रेक्षा ध्यान, मतलब सांस को देखना। तो तभी जब भी मैं ध्यान करती थी तो मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस होते थे, पर मुझे पता नहीं था कि ये थोड़ा एक्सपीरियंस है। पर पत्री सर को मिलने के बाद जब भी पहली बार उनके साथ ध्यान किया तो उन्होंने मुझे अपना अनुभव पूछा। तो मैंने बोला मुझे है ना, ये एक आँख दिखाई देती है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, मालूम नहीं कौन मुझे देख रहा है, तो समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलते कि अरे ये तीसरी आँख है तेरी, खोलो इसे। तो दूसरे ही क्लास में मुझे थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं एक डिस्कोर्स चल रहा था, पत्री सर ही थे उस डिस्कोर्स में, और यहाँ पे वो ध्यान में बांसुरी बजा रहे थे और उधर मुझे दिख रहे थे। दिस वॉज माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं बहुत हैरान हो गई थी कि
सर इधर भी है और सर उधर भी है, मतलब चेहरा अलग था पर समझ में आता ये पत्री जी हैं। तो जब मैं आंखें खोलने को ना बोला फिर भी मैं थोड़ा खोल के देखती थी, तो सर इधर बांसुरी बजा रहे और आंखें बंद करती तो वहाँ पे भी दिख रहे हैं मेरे को। और मैंने अपने आप को देखा कि ये तो मैं हूँ, पर मेरा हुलिया जो था उस पर मुझे समझ में आया कि मैं तो मुसलमान हूँ, मुस्लिम लेडी हूँ। तो मेरी समझ में नहीं आया, तो फिर रहा नहीं गया, तो मैं उठ के दौड़ के सर के पास गई और मैंने बोला सर मैंने आपको देखा। तो सर ने बोला ठीक है बैठ जाओ। फिर क्लास ख़त्म होने के बाद मुझे बताया कि बताओ आपका क्या अनुभव था। तो मैंने ऐसे जो बताया तो सर ने बोला कि जी हाँ, मैं हज़रत इनायत खान था और उस समय आप मेरे साथ थी। तो मतलब ये मुझे समझ में आया कि ये मेरा थर्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद बहुत सारे मुझे थर्ड एक्सपीरियंस होते थे, बहुत सारे मैंने अपने जन्म भी देख चुकी हूँ, तो मुझे बहुत क्लैरिटी आ गई। तो सर का कहने का था कि आप पिछले जन्मों से ध्यान में आ चुकी है, तो ध्यान आपके लिए सहज है और आपकी तीसरी आँख खुल गई है। तो बस मेरे बहुत सारे तीसरी आँख के अनुभव थे, तो वो अनुभव से मुझे समझ में आ गया कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा पर्पस क्या है और पत्री सर मुझे इतना क्यों पसंद आए। पहली मुलाकात में सर के साथ मैं इतने जल्दी से कनेक्ट हो गई, क्योंकि मैं पिछले 2-4 जन्मों से उनके साथ घूमी हूँ। और इस समय में भी, इस जन्म में भी मैं पहले ही जैसे सर को मिली हूँ तब से मैं उनके साथ बहुत ट्रैवलिंग की है। मैंने उनके साथ इतना घूमा है, शायद ही कोई पिरामिड मास्टर इतना घूमा होगा उनके साथ। मैं पूरा आंध्र प्रदेश बोलो, तमिलनाडु बोलो, कर्नाटका बोलो, गुजरात बोलो, उत्तर प्रदेश बोलो, अमेरिका बोलो, मध्य प्रदेश, अंडमान निकोबार, खजुराहो, मतलब इतनी सब जगह पे मैं सर के साथ घूमी हूँ। तो बस तो ये इसके हिसाब से 31 ईयर्स से मेरी यही जर्नी रही है। तो पूरा समझ में आ गया कि सत्य क्या है, मेरा सत्य क्या है, मेरा इस जन्म में जन्म लेने का मेरा मकसद क्या है। तो बस वही मैं कर रही हूँ। जभी से समझ में आ गया कि मैं ध्यान के प्रचार के लिए आ रही हूँ। मुझे ध्यान कम करना है पर प्रचार ज़्यादा करना है, क्योंकि मैं ध्यान में तो हमेशा ही रहती हूँ। मेरी अवेयरनेस 24 घंटा बरकरार रहती है कि मैं हमेशा कॉन्शियस रहती हूँ कि मैं क्या बोलती हूँ, क्या सोचती हूँ, क्या कहती हूँ। तो बस यही मेरे अनुभव रहे। तो ध्यान से तो ये होना सबके साथ होता है। जो अगर मेरे साथ हुआ है तो जो भी ध्यान में आ जाएगा सब ये अनुभव कर पाएंगे और अपने आप के सत्य को जान पाएंगे और जीवन को एकदम अच्छे से निभाएंगे। आपका एक्सपीरियंस ध्यान का, मेडिटेशन का आपका पास्ट लाइफ से है एंड तभी आपकी थर्ड आई इतनी एक्टिवेट हो गई। लेकिन जो लोग ध्यान में बस अभी अपने आप को जोड़ते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास? देखो, थर्ड आई एक्सपीरियंस होना ज़रूरी नहीं है। ध्यान का जो निचोड़ है ना, तो उससे अपने को समझ में आता है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, स्ट्रेस नहीं होता है, गिल्ट फील नहीं होता है, शेम नहीं होती। वो सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, सब अपने जीवन से निकल जाती है। फिर हमारे जीवन में सिर्फ खुशियाँ और प्यार ही रहता है। तो ये उनका मापदंड है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको थर्ड आई एक्सपीरियंस हुए, वो कोई ज़रूरी नहीं है। उनका मापदंड यही है कि आपका ध्यान ठीक हो रहा है, क्योंकि आपके जीवन में बदलाव आ रहा है, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहते हो, आपको कोई फियर नहीं होता है, कोई गिल्ट नहीं होती है, शेम नहीं होता है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, आप करेजियस हो जाते हो, फियरलेस हो जाते हो। तो यही उनका निचोड़ है कि आपका ध्यान ठीक हो रहा है, आप सही जा रहे हो। तो थर्ड आई एक्सपीरियंस इज़ नॉट नेसेसरी, ये होता है तो दूसरे के अनुभव से हम सीखते हैं। हर एक को अलग अलग अनुभव होते हैं, हर एक अनुभव से हम सीखते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि वो अनुभव हमारा हो, पर दूसरे के अनुभव से भी हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन आता है। शीला, हमने अक्सर देखा है कि पेरेंट्स बच्चों की गलतियों पे उनको डांटते हैं और बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, और स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे बहुत कुछ बदल गया है और पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं अपने बच्चों को लेके, उनके फ्रीडम के बारे में, उनके दोस्तों के बारे में। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि आपने हमेशा अपने बच्चों को सराहा है, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, हमें कुछ और बताएंगे? ये क्या था ना कि
बचपन में जब मैं माँ के घर में भी थी ना, तो जब छोटी थी तभी भी, जब भी बिल्डिंग में सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे होते थे और उनकी माएँ उन पे गुस्सा करती थी, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। मालूम नहीं क्यों, कि कोई बच्चे को डांटता था तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। तो मैं उन सब बच्चों को ना अपने घर ले आती थी। मैं बोलती, जब भाभी, उन सबको हम लोग भाभी बोलते थे ना, कि भाभी मैं इनको थोड़ी देर अपने साथ ले जाऊँगा, मैं उनको उनको उनके साथ खेलूँगी। तो हाँ, ले जा ले जा, क्योंकि उनका भी कोई दोष नहीं था, क्योंकि घर का सास का तकलीफ़, हस्बैंड कुछ कोई ना कोई तकलीफ़ होती है तो नाराज़ बच्चों पे ही अपनी नाराज़गी निकालती है, तो वो मैं समझ पाती थी। तो मुझे लगता था कि मुझे बच्चों को लेके उनके साथ खेलना चाहिए। तो मैं तभी से, जब छोटी थी तभी से मैं, मेरी माँ भी बोलती थी, हर घर से बच्चा लेके मैं आ जाती थी और उनके साथ खेलती थी। फिर जब भी उनकी माएँ फ्री हो जाती तो उनको दे के आती थी। तो ये मेरा समझ थी। पर शादी के बाद जब मेरे खुद के बच्चे हुए और मैं जब भी उनसे गुस्सा नहीं करती या ना, मतलब डांटती नहीं थी, तो घर में कभी कभी कोई मुझे ऐसा सुनने को मिलता था कि शीला अपने बच्चे को कुछ नहीं बोलती है। तो कभी बच्चों मतलब उन बड़ों के डर से कभी कभी बच्चों को डांट देती थी और दुख मुझे होता था कि मैंने क्यों डांटा। मुझे रोना भी आ जाता था और मैं अपने बच्चों से माफ़ी भी मांगती थी कि मुझे नहीं डांटना चाहिए, पर मैं क्या करूं, अभी ये लोग बोलते तो मुझे। तो बच्चे भी इतने समझदार थे कि नहीं मम्मा, हम लोग ने गलत किया तभी तो आपने डांटा ना। तो ये मेरे को प्रश्न हमेशा रहता था। तो जब पत्री सर को मुलाकात हुई और सर ने जब भी प्रश्न उठाने को बोला कि आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, तो मेरे दिमाग में ये बरसों से घूम रहा था कि बच्चे को डांटना चाहिए कि नहीं डांटना चाहिए। तो मैंने सर से पूछा कि सर, अगर बच्चे गलती करते हैं तो क्या हमें उनको डांटना चाहिए, पनिश करना चाहिए? तो सर ने बोला, बच्चे कभी गलती नहीं करते, स्टूपिड लेडी, बैठ जाओ। मतलब इतना मुझे सुकून मिला। ये सब लोग देखने वाले को शायद लगा होगा कि इन्होंने कितना हार्शली जवाब दिया, पर मेरे को इतना सुकून हुआ कि सच्ची मेरी जो समझ थी कि बच्चे कभी गलती नहीं करते, तो ये मुझे, मेरा समाधान हो गया कि जो मैं समझती थी कि बच्चे कभी गलती नहीं करते, वो बहुत कुतूहल उनको होता है कि हर चीज़ करते हैं तो कुतूहल होता है उनका कि मैं ये करूँ तो कैसा होता है, ये करूँ तो कैसे होता है। तो मेरे को ये समझ पहले से थी, तो मेरे को समझ में नहीं कि मैं क्यों ये सब समझती थी। तो मेरा यही है कि आज की माँओं को ये समझ, बिकॉज ऑफ ध्यान में आते नहीं हैं, किताबें पढ़ते नहीं हैं, स्पिरिचुअलिटी की और उनका कोई रुख नहीं है, मतलब कि धर्म करते हैं, मतलब रिलीजियस है पर स्पिरिचुअल नहीं है। तो जो रिलीजन में तो बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो सही नहीं होती है, मेरा ऐसा समझना है। तो बचपन से मैंने कोई धर्म को पालन ही नहीं किया। मैं जैन परिवार में पैदा हुई, पर मैंने कोई जैन का, मतलब महावीर मैं बहुत पसंद करती थी, पर मुझे जैनों के व्यवहार में वो महावीर की छवि नहीं दिखाई देती थी। तो मैं कोई धर्म में, मैंने बचपन से मैं कोई ना भक्ति कभी की है, ना कोई धर्म मैंने मतलब धर्मों में मैं रही हूँ। सबसे पहले मुझे ये स्पिरिचुअलिटी स्पर्श कर गई। तो शायद कहने का मतलब है कि मैं पिछले जन्मों में ही ध्यान में आ चुकी थी, तो मुझे और चीज़ें रास नहीं आई। तो ये पत्री सर ने मेरा डाउट क्लियर किया कि जब मैंने उनको बताया कि मुझे कोई भी, मतलब मेरे को हीलिंग भी पसंद नहीं थी, चाहे मैं बीमार रहती थी पर मैं हीलिंग नहीं करना चाहती थी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग भी की, मैंने डिवाइन लाइट की, मैंने बहुत सारे स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेज किए थे, पर मुझे कोई चीज़ रास नहीं आई। तो मेरे को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों। पर जब पत्री सर को मिली और उनसे ये ध्यान सीखा और उनकी जो बातें सुनी, वो इतनी सिंपल मुझे लगती थी कि एक छोटा बच्चा भी समझ पाए कि सर क्या कहना चाहते हैं। तो सर ने मैंने पूछा कि सर ऐसा मेरे साथ हुआ। तो सर ने बोला, जब आप पीएचडी के स्टूडेंट रहते हो तो आपको कोई कॉलेज में डाल दे तो आपको कैसा लगेगा? मतलब आप वो सब सीख चुके हो, तो आपको ऐसा लगता है, तो आप ऑलरेडी ध्यान में आ चुके हो, तो आपको बाकी सब चीज़ें पसंद नहीं आएगी। तो मेरा इस बात का समाधान हुआ कि नहीं, मैं अपने आप को कोई ख़ास नहीं समझती हूँ कि मुझे ये लोग कोई रास क्यों नहीं आए, कि मुझे श्री रविशंकर भी मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए। तो मैं समझने लगी कि अरे मैं क्या हूँ बाबा, मुझे ऐसा क्यों। पर ऑलरेडी ध्यान में आ चुकी थी और पत्री सर के साथ भी रह चुकी थी पिछले जन्मों में, तो मुझे पत्री सर ही रास आया और ध्यान ही रास आया। तो वही बात है ना, जब हम ध्यान में जाते हैं तो मन में एक
अलग सी खुशी महसूस होती है। और जब हम शांत हैं, हम खुश हैं, तो हम सामने वाले को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं और उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है आजकल ये व्यवहार अपनाना अपने बच्चों के लिए। शीला, जाते जाते मैं आपसे ये कहूँगी, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारी आजकल के दोस्तों को, माँओं को, बच्चों को? एक ही तो मैसेज है कि ध्यान करो। बिना ध्यान के जीवन नहीं है। आपको हर जीवन फिर संघर्ष लगता है, दुख लगता है, संघर्ष लगता है। तो जब तक आप ध्यान में नहीं आओगे तब तक आप जीवन को समझ नहीं पाओगे, अपने आप को समझ नहीं पाओगे, अपने विचारों को ठीक नहीं कर पाओगे। तो ध्यान के बिना जीवन अधूरा है। जीवन क्या कहें हम, बेमतलब है। मतलब जी जाते हो पर आप समझ नहीं पाते हो, ऐसे जिए जाते हो। तो ध्यान आज के युग में नहीं, हर युग में ध्यान का बहुत ही महत्व है। और हमारा ये तो हमारी धरोहर है, ये हमारे हिंदुस्तान की धरोहर है। ध्यान हमारा जीवन है कि हम हर एक, हमारे जो संत हो गए, जो स्पिरिचुअल मास्टर्स हो गए, तो एनलाइटन पीपल हो गए, उन सब ने ध्यान से ही अपने आप को पाया है। ये समझ, कोई किसी की पूजा नहीं करता था, तो हम क्यों पूजा कर रहे हैं? उन्होंने जो रास्ता अपनाया वो रास्ता हमें चलना चाहिए। उनकी पूजा करने से जो वो करते थे वो हमें करना चाहिए। तो हम भी वही पाएंगे जो उन्होंने पाया। अपने आप को पाना मतलब ध्यान करना, मतलब अपने आप को पाना, अपने आप को समझना। और जब हम अपने आप को समझ पाते हैं तो हर एक को समझ पाएंगे। जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तो सवाल ही नहीं कि हम किसी और को समझ पाएँ। तो ध्यान, मेरा यही संदेश है हर एक को, मतलब चाहे वो माँ हो, चाहे बच्चा हो, चाहे पिता हो, चाहे टीचर हो, डॉक्टर हो, बिजनेसमैन हो, पॉलिटिशियन हो, म्यूजिशियन हो, हर एक को ध्यान बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान से ही जीवन संवरता है। जैसे आपने बताया कि पूजा वगैरह, आज से 2000 साल पहले मैं कोई किताब पढ़ रही थी कल ही, और उसमें ये मेंशन किया था कि आज से 2000 साल पहले सिर्फ जो लोग थे वो ध्यान करते थे, वो चैंटिंग करते थे, एंड जैसे पूजा पाठ इस चीज़ का कोई वो नहीं था उनको। वो सिर्फ अपने साथ बैठकर वो मेडिटेट करते थे, चैंट्स करते थे। शीला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमें आज इतना कुछ बताया, आपके पास इतनी धरोहर है ध्यान के और ध्यान के अनुभव के बारे में, आपके पेरेंटिंग स्किल्स के बारे में। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो। Thank you very much. I'm so glad. I feel very happy. I could give some input to be mother and the mothers who are already mothers. I hope they listen to my video and transform their life as a mother. दोस्तों, आप में से कई होंगे जो मेडिटेशन या ध्यान में नहीं हैं, और आज का हमारा ये एपिसोड देखने के बाद आपके अंदर भी वो जागरूकता आ रही होगी कि हम मेडिटेशन, ध्यान के थ्रू अपनी लाइफ को और बेहतर बनाएं। ये मुश्किल नहीं है। आप ध्यान के बारे में और जानने के लिए PMC हिंदी चैनल को देख सकते हैं। बहुत सारे वीडियोस हैं वहाँ पे, एंड बिगनर्स के लिए भी वीडियोस हैं। सो आप ज़रूर देखिए और अपने जीवन को बेहतर बनाइए, क्योंकि ध्यान से बढ़कर कुछ नहीं है। जब हमारा मन शांत है, जब हम खुश हैं, तो हम आसपास में बहुत खुशियाँ, बहुत शांति और एक बहुत अच्छी ऊर्जा स्प्रेड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरत है इस समय में। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। फिर मिलेंगे आपसे माँ हो तो ऐसी के एक और नए एपिसोड में। थैंक यू।